buzz has arrived in Amritsar, Punjab. Let us have a word with the people here. Let us try and understand what the ballot buzz is here, who they are rooting for, and what they see is happening in these elections. तरनजीत सिंह सिद्धू जीतेंगे, भाजपा का कमल खिलेगा, मोदी जी जीतेंगे, यही अमृतसर में चल रहा और यही अमृतसर की आवाज़ है। इनका आना इस समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि पंजाब के हालात जैसे बन रहे हैं वो सुरक्षा की गारंटी केवल मोदी जी ही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। पिछली बार के 2 चुनाव हुए, अमृतसर वालों से सबसे बड़ी गलती अरुण जेटली जी को हराया, उसके बाद हरदीप पुरी जी को हराया। अमृतसर की हालत इतनी खस्ता हो गई है तो बुरा हाल हो गया है, कोई भी देखने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी आई झांसे के अंदर, हालत आप सड़कें देखिए, गली बाजार देखिए, कोई प्रोग्रेस किसी किस्म की नहीं हुई। मोदी जी को आना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा बता सकते हैं आपने कितने सालों से यहाँ पे मतलब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, क्या रहे हैं? पंजाब की एक हिस्ट्री भी बहुत रही है, डिफरेंट इश्यूज हर टाइम क्रॉप अप हुए हैं। क्या लगता है हिस्टोरिकली आपने मतलब आपकी शॉप है यहाँ पे कितने सालों से? मेरा जन्म यहीं का है, मेरी उम्र 70 साल है इस समय और 70 मेरा बर्थ यहाँ का है। जब से ये अमृतसर बना है, हमारे माता पिताजी वैसे तो हमारा पीछे राजस्थान से है, हमारे दादा परदादा महाराजा रणजीत सिंह जब मारवाड़ी समाज को लाए थे तब से यही हैं और हालात इतने बुरे हैं। वो भी काला दौर देखा है, 1984 वाला काला दौर भी देखा है। यहाँ के लोग हिंदू सिख में फाड़ने की बहुत कोशिश की, वो भी दौर देखा है, इमरजेंसी का दौर भी देखा है, सारे दौर देखे हैं। लेकिन आज वक्त की आवाज़ है, मोदी जी का आना बहुत ज़रूरी है, सारी बात इसी में आ जाती है। अमृतसर बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बीजेपी की लहर है, वो तरनजीत सिंह संधू जी जीतेंगे। ये सिख चेहरा है जी, संधू जी ने, बीजेपी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है और हमारे फॉरेन से रिलेटेड आदमी हैं। समुद्री जी इनके परदादा थे जो गोल्डन टेम्पल के अंदर उनके नाम पे हॉल भी बड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा चेहरा है। और मैं तो ये कहूँगा 2 बार जो पहले अमृतसर के पब्लिक मिस कर चुके हैं, ये तीसरा वो है, उनको नहीं मिस करना चाहिए और बल्कि 100% वो जीतेंगे। उसके पीछे ये भी अकाली भी उनको वोट देना चाहते हैं, उनके लिए वो देंगे और वो हिंदू का चेहरा भी है, हिंदुओं के लिए भी, तो 100% वो जीतने के पूरे चांस हैं। सेंटर में किसको आता हुआ देख रहे हैं? ये तो जग जाहिर है जी, अपने भारत देखने से क्या होता है, वो तो 400 प्लस है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, हिंदू अब जाग चुका है। हिंदुओं को जो ये विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं वो, तो इसलिए वो 400 प्लस आना ही। ऑल ओवर इंडिया में सबको पता है कि मोदी जी की गवर्नमेंट आ रही है। अब पंजाब वाले किसी पर्पजली वोट नहीं करते हैं, बीजेपी को नहीं लेके आते हैं, तो ऐट द नुकसान पंजाब का ही है। उसका कारण है कि केजरीवाल जी का तो आपको पता ही है, जो रिसेंटली चल रहा है, जो पास्ट में उनका चल रहा था, अभी कल परसों का ही स्वाति मालवीय वाला केस पता है उनको, तो उनका करैक्टर वैसे ही ऐसा है, वो वैसे जेल में चले जाएंगे 2 तारीख के बाद, या कुछ बहाना करेंगे हॉस्पिटल चले जाएंगे, तो वो बात अलग है। अगर सिक्योरिटी चाहिए तो एक ही पार्टी है बीजेपी और एक ही बंदा है मोदी इस समय, या उनके बाद भी जो आएंगे, क्योंकि उनका संगठन ही ऐसा है, उनका संगठन ही है ना, उनकी शिक्षा ही ऐसी है कि नेशन उनके लिए पहले है, बाकी पार्टियों के लिए अपने अपने मकसद है। आज भी जो गठबंधन में सब चोर पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, सबको पता है क्यों इकट्ठी हुई हैं। कल को जो एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, आज वो इकट्ठे हुए हैं। इसलिए पंजाब को छोड़ देंगे, पंजाब में सीटें नहीं भी देंगे तो भी वो 325 ले जाएंगे, तो फ़र्क किसको पड़ना है? सेंटर से क्या लेना है? सेंटर में अगर सेम गवर्नमेंट हो तो पंजाब की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, अगर नहीं देते हैं तो किस्मत पंजाब की बदकिस्मती है। इलेक्शन का सीज़न है, क्या हो रहा है अमृतसर में? अमृतसर में मैडम हर पार्टी अपना जोर लगा रही है, उसका राइट भी है जोर लगाना। बाकी पब्लिक का वोट डालने का, मैं तो ये कहूँगा सबको वोट डालना चाहिए। फर्स्ट निजाल यहीं पे ख़त्म होता है। सेकेंडली ये है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको भी पता है पिछले कई सालों से डिफरेंट है, और पंजाब को सबसे बड़ी मार यही पड़ी है। पंजाब में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पे। यदि
सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पे कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी आई है, फिर यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ गई। वो उसका तालमेल बैठ नहीं पा रहा, कोई डेवलप नहीं हुई। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कोई यहाँ पे नई रोड्स नहीं बन रही है, नई फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं, नई कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है, बल्कि जो इंडस्ट्री लग रही थी वो बल्कि ख़त्म हो रही है यहाँ की। स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। जैसे कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल पार्क चाहिए, कोई चाहिए। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल पार्क है उनका बहुत बुरा हाल है, चाहे वो कहाँ का भी है। अमृतसर में 2-3 है, कोई डेवलपमेंट नहीं है उसमें। ये चीज़ है, जब तक वो इंडस्ट्रियल मैन को सुविधा नहीं मिलेगी या कुछ अच्छा नहीं होगा वो कैसे कर पाएगा कोई। मतलब आप ये देखो, जिस एरिया में मैं रहता हूँ इस एरिया में सारे फ्लाईओवर बंद पड़े हैं और बहुत बुरा हाल है रोड्स का। रोज़ हम देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, कभी बच्चों के, कभी बड़ों के, कभी कारों के। अब ये नहीं समझ में आता कि फ्लाईओवर बंद क्यों किए हैं। मोदी ਨੂੰ एक ही वोट पाएंगे। ऐसा क्या कारण है कि आप बोल रहे हो मोदी नू वोट पड़ेंगे? मोदी ने काम जो जो इनके उम्मीदवार हैं, तरनजीत संधू अपने ये यूएस एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इनका काफ़ी बढ़िया करियर रहा है और काफ़ी चीज़ें इन्होंने अमृतसर के लिए प्रॉमिस भी की हैं। आपको लगता है कि अमृतसर की सूरत बदल पाएगी अगर लोग जिताते हैं उनको? बदलेगी, जरूर बदलेगी। अगर अच्छा काम करेगा तो बदलेगी। बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लगता है? लोग सब पार्टियों से तंग आ गए हैं, अब बीजेपी को ही आना है। लूट मार, डकैतियाँ, ये चीज़ है। अब हर आदमी कहता है कि मेरे अच्छा लाइफ हो, अच्छा सिंपली हो। जैसे यूपी के अंदर हुआ है, सुधार हुआ है ना वहाँ पे, यहाँ भी लोग सुधार चाहते हैं। मोदी जी का तो पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम है, मोदी जी ही आएंगे। कमल का फूल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तरनजीत तलवार सिंह संधू जीतेगा। देखिए, जो कभी पीछे कन्वेंसिंग करने आए थे वो जो फॉरेन मिनिस्टर भी है, वो भी पढ़े लिखे आदमी, उनकी बैकिंग के लिए सारा वो खुद कह रहे हैं मैं काया पलट बदल दूंगा। आप 2 बारी हम लॉस कर चुके हैं, पीछे बारी पहले जेटली जी को, क्योंकि मेन सेंटर में जो है वो बीजेपी है। पंजाब में जो मर्जी स्टेट, जब तक बीजेपी नहीं आएगी हमको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मोदी जी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ही इज़ अ कैपेबल पर्सन। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख रहे हो, क्योंकि मेरे उनके सामने कोई नज़र नहीं आ रहा। आप जैसे ठीक है, उनके हर आदमी की प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, पर डेफिनेटली इसको कुछ चीज़ें छोड़ भी दे कर देना तो प्लस भी मोदी का कोई कंपैरिजन नहीं। We are right now at the BJP candidate from Amritsar, Taranjeet Singh Sandhu's public rally here in Kot Khalsa. Now today he has been conducting a couple of public gatherings and meetings and everything, and right now we have come to one such program. People have gathered here in a huge number to listen to him. He's about to arrive, so let us talk to the people. Let's understand what they are expecting from their candidate. एक्सपेक्टेशन तो इतनी है कि जो पंजाब में सबसे ज़्यादा इस टाइम नशे का है, उस चीज़ को किसी तरह से सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट मिलके उसको कंट्रोल करें। बिकॉज जो पंजाब का यूथ है या पंजाब की जो सारी जनरेशन है सिर्फ नशे के कारण ख़राब हो रही है। सबसे मेन प्रायोरिटी है कि नशे को कंट्रोल करें। एंड सेकेंडली जो हमारा पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है, कनाडा या समथिंग, दे आर गोइंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर यही एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छा है। यही एक्सपेक्टेशंस हैं 2 मेनली। सर, आपको क्या कहना है, बिगेस्ट मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे उन बारे में बातें करेंगे? मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? मैम, सेम नशे की रोकथाम, ये हमारे एरियाज़ में बहुत दिक्कत है। अगर वो आएंगे तो सेंटर तक उनके रिलेशन से सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। दैट्स वाई वी आर सपोर्टिंग तरनजीत सिंह संधू। ओके, आप सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज यू हैव अ एक्सपेक्टेशन कि नशे की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेंगे? मैम, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली वी एक्सेप्ट दैट फ्रॉम तरनजीत सिंह संधू जी। सोच के वोट डालें तो जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही पंजाब में होगी, तभी काम चलेगा पंजाब का। आपको लगता है कि अगर यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए सेंटर के तो पंजाब की हालत सुधर सकती है? बहुत ज़्यादा। Welcome to New India Junction, sir. How has your campaign been so far? Well, you can see the enthusiasm. My campaign has been very focused.
It's focused on the development of Amritsar. It's also focused on highlighting the problems which should have been solved at least 10 years earlier, and also to bring more investments, more productivity, more income generation, both in agriculture, industry and in commerce. Sir, as part of the Modi government, Modi government is likely to come 3.0. So, sir, your role to bring centre's policies to Amritsar, what do you think will be? I think it's very clear. I want to bring the central schemes which are being successfully implemented in rest of India. Amritsar deserves those, and Amritsar used to be one of the top 10 cities in India, and we will bring it back together with help of all these enthusiastic people of Amritsar. All right. Thank you so much for talking to us, sir. भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भारत की उन्नति है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि इस देश में धर्म की स्थापना हो, ठीक शिक्षा हो, सबको जीने का अधिकार हो, सबको अन्याय से मुक्ति मिल सके, इसके लिए आया हूँ। और मुझे लगता है जितना हम घूम रहे हैं, 3-4 दिन हो गया घूमते हुए, संधू साहब बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। Mr. Sandhu is a qualified person. He is an IRS ambassador in the USA. Moreover, other candidates are not qualified. We have his vision is very clear. He wants to make Amritsar a developed city. Moreover, wants to bring investment, foreign investment in Amritsar, and he can, because he has legion in America. As he told, he has collected 850 million rupees collected from his old friends in America, and he will spend in Amritsar for development, and we will not have to return that money. That's a big boost for Amritsar economy, and we are happy. We are going to support him because his vision is very clear. Moreover, he has good liaison with the central government, and we know in central government BJP is coming, so he is definitely getting a good berth in the ministry. So we are very happy with that.